श्रोताओं, ये खबर अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया नीचे दिखाए गए लाइक के बटन को क्लिक करें, और अगर आप रेडियो जनखबर से जुड़ना चाहते हैं तो पास में दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। 16 जुलाई को रेडियो जनखबर के 91वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। ताइवान की फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ने भारत के वेदांता समूह के साथ 9.5 अरब डॉलर का निवेश समझौता किया रद्द। गुजरात में जमीन विवाद को लेकर 2 दलितों की हत्या। झारखंड में 17 साल की दलित लड़की ने की खुदकुशी। असम के मुख्यमंत्री ने टमाटर की बढ़ती कीमतों के लिए मुस्लिम व्यापारियों को ठहराया जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश से सटे नेपाल बॉर्डर से 3000 किलो टमाटर की पकड़ी गई तस्करी। दहेज के खिलाफ एक 27 साल की शिक्षिका ने शुरू की मुहिम। नहीं चाहती महिला बने लेन देन का सामान। वेस्टइंडीज पर भारत की धमाकेदार जीत, यशस्वी बने मैन ऑफ द मैच। अब खबरें विस्तार से। ताइवान की फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ने भारत के वेदांता समूह के साथ गुजरात में सेमीकंडक्टर उत्पादन प्लांट लगाने का 9.5 अरब डॉलर का निवेश समझौता रद्द कर दिया है। इस फैसले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण का हब बनाने की महत्वाकांक्षी योजना को भी झटका लग सकता है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में विदेशी निवेश हासिल करने के लिए खास प्रयास भी किए थे। फॉक्सकॉन के इस फैसले को इसी वजह से भारत की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट में कहा है, इस प्रोजेक्ट की घोषणा के समय प्रचार को याद कीजिए। गुजरात के मुख्यमंत्री ने तो दावा किया था कि इस प्रोजेक्ट से 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के समधियाला गांव में जमीन विवाद के चलते बीते बुधवार एक दलित परिवार के 2 लोगों की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनका नज़दीकी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। गुजरात पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। वहीं झारखंड के धनबाद में 17 साल की दलित छात्रा की कथित तौर पर खुदकुशी के बाद वहां के एक स्कूल की टीचर और स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना के बाद जिला उपायुक्त ने जांच के लिए एक प्रशासन कमेटी गठित की है। धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार ने बीबीसी से कहा है, इस मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध एबेटमेंट टू सुसाइड की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। चूंकि बच्ची नाबालिग थी, इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जोड़ने के लिए भी कहा गया है। छात्रा के सुसाइड नोट की जांच के लिए उनकी हैंडराइटिंग के सैंपल से जांच की जा रही है। भारत में दहेज लेना देना 1961 से ही गैरकानूनी है, लेकिन आज भी चलन में है। लड़की के परिवार वालों से उम्मीद की जाती है कि वे लड़के के परिवार वालों को नकद, कपड़े और ज्वेलरी वगैरह के रूप में दहेज दें। इस गैर कानूनी प्रथा और सामाजिक बुराई के उन्मूलन के लिए भोपाल की 27 साल की एक शिक्षिका ने मुहिम शुरू की है। उन्होंने शादी के मंडपों में पुलिस अधिकारियों की निगरानी और छापा मारने के अनुरोध को लेकर एक याचिका दायर की है। गुंजन तिवारी, जो एक बदला हुआ नाम है, ने बीबीसी को बताया है कि दहेज के चलते दर्जनों लड़कों के उनके साथ शादी से इनकार करने के बाद उन्होंने भोपाल पुलिस को एक याचिका दायर की है। गुंजन बताती हैं कि कितनी ही बार उनके घर लड़के देखने आते थे और हर बार दहेज की बात पर रिश्ता टूट जाता था। हर बार उन्हें ऐसे तैयार होकर जाना होता था जैसे वो कोई सामान हो। तभी उन्होंने सोचा था कि वो प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाएंगी। नए हिंदुस्तान ने सारी समस्याओं की जड़ आखिरकार खोज निकाली है। गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ती कीमतें, अशिक्षा, स्वास्थ्य, सबका एक ही कारण है, मुस्लिम। भाजपा असम के मुख्यमंत्री ने टमाटर की कीमतें बढ़ने को लेकर बताया है। हिमंता ने कहा है कि मियां व्यापारी गुवाहाटी में असमिया लोगों से सब्जियों की ऊंची कीमत वसूल कर रहे हैं, जबकि गांव में सब्जियों की कीमत कम है। वहीं बीते कुछ दिनों से भारत में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। टमाटर की कीमतें 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुकी हैं।
इस बीच उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से सटे नेपाल बॉर्डर से टमाटर की तस्करी की खबर सामने आई है। खबर ये भी है कि सीमा शुल्क विभाग ने टमाटर से भरे 2 पिकअप ट्रक जब्त किए थे, जिनमें करीब 3060 किलोग्राम टमाटर थे। भारत में टमाटर ऊंची कीमतों पर भले ही मिल रहे हैं, लेकिन नेपाल में इनके दाम भारत की तुलना में काफ़ी कम हैं। तस्करी वाले इन टमाटरों की कीमत करीब 1,83,000 रुपये बताई जा रही है। सवाल उठता है, क्या तस्करी वाले इन टमाटरों को बेचने की कोशिश हो रही थी? डोमिनिका टेस्ट में टीम इंडिया को एक पारी और 141 रनों से महज 3 दिनों के भीतर जीत दिलाने वाले अहम किरदारों में मैन ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल और रविचंद्रन अश्विन रहे। अश्विन ने दूसरी पारी में भी कमाल दिखाया और मैच में 12 विकेट झटके। इसके अलावा रोहित शर्मा ने शतक जमाया और रविंद्र जडेजा ने भी ऑलराउंडर वाला खेल दिखाया। कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की पारी को सिर्फ 271 रनों की लीड के बाद ही घोषित कर दिया था। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे गुरुवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।